Hello friends, welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Dilip Vakela from the Department of Mechanical Engineering. Today's our topic is basic concept of hydraulic system, which is studied in oil hydraulic and pneumatic subject. इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होती है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम यानी कि ऐसी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जिसमें पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हाइड्रोलिक ऑयल का यूज़ किया जाता है। यानी कि ये जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है वो वर्किंग फ्लूइड में यूज़ किया जाता है। इसको प्रेशराइज ऑयल भी बोलते हैं। ये जो ऑयल होता है उसको पावर ट्रांसमिशन के लिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है उसको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, ये मिनरल ऑयल के फॉर्म में होता है। तो मिनरल ऑयल से हमें उसको डेवलप करके उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है उनको इम्प्रूव करना पड़ता है। यानी कि उस ऑयल की जो प्रॉपर्टीज़ है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, उनके अंदर हमें एडिटिव्स और इम्प्रूवर्स डालने पड़ते हैं जिससे कि उसकी क्वालिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है। उसके बाद ये जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसको हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ किया जाता है। अब ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? तो जहाँ पे लार्ज फोर्स और लो स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती है वैसी जगह पे हाइड्रोलिक सिस्टम में हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ऑयल इज़ इनकम्प्रेसिबल, ऑयल जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होने के कारण उसका जो वॉल्यूम होता है वो चेंज नहीं होता है। यानी कि कितना भी प्रेशर आप ऑयल पे डालोगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि जितना भी प्रेशर आप डालोगे वो प्रेशराइज होगा, हाई प्रेशर पे प्रेशराइज होगा। यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम में जो प्रेशर यूज़ होता है वो 500 बार या तो उससे भी ज़्यादा प्रेशर जो डेवलप होता है उसका यूज़ किया जाता है। यानी कि जितना प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स डेवलप होगा। तो ये जो फिर इस सिस्टम में जो फोर्स डेवलप होता है वो वेरी हाई होता है, लगभग 1000 ऑफ टन्स के आसपास होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम जो होती है उसका ऑपरेशन जो होता है वो स्लोअर होता है क्योंकि उसमें ये जो ऑयल यूज़ किया जाता है उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम की। यानी कि बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम जो होती है उसमें मेन कंपोनेंट होता है पंप और एक्चुएटर। तो पंप का वर्क क्या रहता है? पंप जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको प्रेशर एनर्जी भी बोल सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ फ्लो। यानी कि प्रेशर के फॉर्म में और रेट ऑफ फ्लो के फॉर्म में हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये जो हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है वो उस हाइड्रोलिक एनर्जी को कैरी करके पंप में से एक्चुएटर में ले जाएगा। एक्चुएटर का वर्क क्या रहता है? तो एक्चुएटर जो होता है वो ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी आती है उसको फिर से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स की। सबसे पहले आएगा ऑयल रिजर्वायर, उसके बाद रोटरी पंप, प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर गेज, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, एक्चुएटर जिसमें आते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और डबल एक्टिंग सिलेंडर दोनों, एंड फिल्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल रिजर्वायर की। ऑयल रिजर्वायर का मेन फंक्शन जो होता है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है उसको स्टोर करना रहता है। उसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन भी उसके होते हैं, जैसे कि हॉट रिटर्न ऑयल जो सिस्टम में से आता है उसको कूल करना, अदर कॉन्टामिनेंट्स जो आते हैं उसको सेटल डाउन करके नीचे बॉटम पे डाल देना। कॉन्टामिनेंट्स मीन्स अदर अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़ जो आते हैं उसको सेटल डाउन करके नीचे बॉटम पे डाल देना। टू रिमूव द एयर बबल्स, एयर बबल्स जो होते हैं उनको रिमूव करना। यानी कि फ्लूइड की जो पेरीफेरी होती है उसमें बीच में ये जो एयर बबल होते हैं वो फंस जाते हैं। तो ये जो एयर बबल होते हैं वो उसमें ओवर हीटिंग क्रिएट करते हैं सिस्टम में। तो इस ओवर हीटिंग को रिमूव करने के लिए ये जो एयर बबल्स जो होते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है। टू सेपरेट वाटर फ्रॉम दी ऑयल, यानी कि वाटर को और ऑयल को सेपरेट करके रखे ऐसा। अब हम बात करते हैं रोटरी पंप की। रोटरी पंप का मेन फंक्शन ये होता है कि ये हाइड्रोलिक ऑयल को पंप करके हाइड्रोलिक सिस्टम में भेज देता है। और ये पंप जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी कि रोटेशन ऑफ द शाफ्ट जो होता है उसको प्रेशर एंड फ्लो रेट में कन्वर्ट करता है। रोटरी पंप जो होते हैं उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का यूज़ किया जाता है। ये जो पीडीपी पंप होते हैं वो सिस्टम में कितना भी प्रेशर बढ़ जाए उसका जो डिस्चार्ज होता है उसको कॉन्स्टेंट। अब हम बात करते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व की। यानी कि प्रेशर रिलीफ वाल्व जो होता है वो पीडीपी पंप के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये जो
प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है ये पीडीपी पंप का जो आउटलेट होता है उसके साथ कनेक्ट किया गया होता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि सिस्टम में जो प्रेशर डेवलप होता है उस प्रेशर को रिलीज़ करना, यानी कि प्री सेट वैल्यू जो होती है प्रेशर की उसके हिसाब से सिस्टम में अगर प्रेशर बढ़ता है तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए एक बाईपास लाइन दे रखी होती है। उस बाईपास लाइन से अमाउंट ऑफ ऑयल जो होता है उसको फ्लो करके डायरेक्टली रिजर्वायर में भेजा जाता है, जिससे सिस्टम में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको रिलीज़ किया जाए। उसके बाद में आता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज जो होता है वो प्रेशर का रीडिंग शो करता है, यानी कि जो रिलीफ वाल्व में हमने रिलीफ वाल्व जो यूज़ होता है उसके साथ ही ये प्रेशर गेज जो होता है वो कनेक्ट किया जाता है, यानी कि उसका प्री सेट वैल्यू जो होती है ये इसी प्रेशर गेज में सेट की जाती है और उसके हिसाब से जो सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज होता है उसकी। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो होता है वो प्रेशराइज ऑयल के फ्लो की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि प्रेशराइज ऑयल सिलेंडर में जाके एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे आपको 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व दिखाया गया है, जिसमें 4 जो है वो नंबर ऑफ पोर्ट्स दिखा रहा है और 3 जो है वो नंबर ऑफ पोजीशन दिखा रहा है। यहाँ राइट साइड में ऊपर की फिगर में पोल की पोजीशन और पोर्ट दिखाए गए हैं, जबकि राइट साइड में नीचे की फिगर में आपको लीवर ऑपरेटेड क्लोज सेंटर के साथ 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व दिखाया गया है, जिसमें लीवर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते ही उसकी पोजीशन चेंज होगी और वो सेंटर में आ जाएगा। तब प्रेशर पोर्ट P और सिलेंडर इनलेट पोर्ट A, सिलेंडर पोर्ट B और टैंक पोर्ट T कनेक्ट हो जाएंगे और सिलेंडर में पिस्टन एक्सटेंशन क्रिएट करेगा। वैसे ही लीवर को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते ही पोर्ट P और पोर्ट B एंड पोर्ट A एंड पोर्ट T का क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा, जिससे सिलेंडर में पिस्टन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा और रिट्रैक्शन क्रिएट करेगा। अब हम बात करेंगे फ्लो कंट्रोल वाल्व की। फ्लो कंट्रोल वाल्व प्रेशराइज ऑयल के फ्लो के रेट को कंट्रोल करता है, जिससे एक्चुएटर में एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। अब हम बात करेंगे एक्चुएटर की। एक्चुएटर प्रेशराइज हाइड्रोलिक ऑयल को यूज़ करके मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करता है। उसके दो टाइप्स होते हैं, लीनियर एक्चुएटर एंड रोटरी एक्चुएटर। लीनियर एक्चुएटर को सिलेंडर कहते हैं और रोटरी एक्चुएटर को मोटर कहते हैं। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर या तो डबल एक्टिंग सिलेंडर फोर्स और मोशन को डेवलप करते हैं। वो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें जो फोर्स डेवलप होता है वो प्रेशराइज ऑफ ऑयल इनटू एरिया ऑफ पिस्टन के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे फिल्टर की। फिल्टर का जो मेन फंक्शन होता है वो सस्पेंडेड सॉलिड कॉन्टामिनेंट्स को ऑयल में से रिमूव करना होता है और सिस्टम में क्लीन हाइड्रोलिक ऑयल को पहुंचाना होता है। इसमें अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़ का मिक्सिंग होता है, जैसे कि डस्ट, डर्ट, बर्स, चीज, प्लास्टिक, फाइबर, सैंड एक्सेट्रा, जिसको हाइड्रोलिक ऑयल में से रिमूव किया जाता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम की वर्किंग की। ऑयल रिजर्वायर में से ऑयल को पंप से शक किया जाता है। पंप की मैकेनिकल एनर्जी ऑयल को दी जाती है, जिससे ऑयल हाई प्रेशराइज होता है। अब सिस्टम में प्रेशर गेज में सेट की गई वैल्यू से प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन हो जाएगा और ऑयल मेन लाइन से बाईपास लाइन में चला जाएगा और उसे रिजर्वायर में वापस भेज दिया जाएगा। प्रेशराइज ऑयल डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में जाते ही पुश बटन को पुश करने से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की पोजीशन चेंज हो जाती है और उसके अंदर का स्पूल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। तो प्रेशर पोर्ट P, सिलेंडर पोर्ट A, सिलेंडर पोर्ट B और टैंक पोर्ट T एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेशराइज ऑयल अप डायरेक्शन में मूव होके फ्लो कंट्रोल वाल्व में जाता है, जिससे फ्लो कंट्रोल वाल्व में ऑयल के फ्लो रेट को कंट्रोल किया जाएगा और फिर सिलेंडर में भेजा जाएगा। जैसे ही प्रेशराइज ऑयल सिलेंडर में भेजा जाएगा वो फोर्स डेवलप करेगा और पिस्टन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा। अब जैसे ही डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में पुश बटन को रिवर्स डायरेक्शन में मूव किया जाएगा तो पोर्ट P एंड पोर्ट B और पोर्ट A एंड पोर्ट T का क्रॉस कनेक्शन होगा और ऑयल सिलेंडर पोर्ट B में से इनलेट होगा और रिवर्स डायरेक्शन में
फोर्स डेवलप करेगा, जिससे पिस्टन रिवर्स डायरेक्शन में रिट्रैक्ट होगा, यानी कि एक्चुएटर में प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा और ऑयल को लास्ट में डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पॉट पी से फिल्टर में भेजा जाएगा। फिल्टर हाइड्रोलिक ऑयल को क्लीन करके वापस रिजर्वायर में भेज देगा। यहाँ पे आपको सिलेंडर का एक्सट्रैक्शन और सिलेंडर का रिटेक्शन दिखाया गया है, जो 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से ऑपरेट होता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम के एप्लीकेशन की। सबसे पहले हाइड्रोलिक सिस्टम जो यूज़ होते हैं वो मशीन टूल्स में यूज़ होती है, जैसे कि CNC मशीन, हाइड्रोलिक प्रेसिज, हाइड्रोलिक शेपर एक्सेट्रा। वैसे ही मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट भी यूज़ किया जाता है, फॉर्कलिफ्ट में, क्रेन्स में, लिफ्ट में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी यूज़ किया जाता है, अर्थ मूविंग मशीन्स में सच एज डंपर्स, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। ऑटोमोबाइल्स की एप्लीकेशन की बात करें तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में, हाइड्रोलिक क्लच में, ये सब कंपोनेंट्स में हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ की जाती है। वैसे ही एरोस्पेस की बात करें तो लैंडिंग ऑफ गियर, ब्रेक्स, फ्लाइट कंट्रोल, इन सब में यूज़ किया जाता है। रेलवेज़ की बात करें तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन में, हाइड्रोलिक कपलिंग में, हाइड्रोलिक पावर ट्रांसमिशन में, एक्सेट्रा में हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज़ किया जाता है। वैसे मरीन फील्ड की बात करें तो शिप का स्टीयरिंग सिस्टम में, शिप यार्ड में, शिप बिल्डिंग में, इन सब जगहों पे यूज़ किया जाता है। वैसे ही मेडिकल इक्विपमेंट्स में मेडिकल चेयर्स एंड ऑपरेटिंग टेबल्स में यूज़ किया जाता है। अगर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बात करें तो हार्वेस्टर में, ट्रैक्टर्स में, फर्टिलाइजर्स मशीन में, एक्सेट्रा जगह पे हाइड्रोलिक सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।